फ्रेंड्स, मैं रानी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट में हम लोग संविधान के अनुच्छेद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद की वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग का आज का क्वेश्चन क्या है। तो किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो अनुच्छेद 248। फिर राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 252। फिर भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में की विधि बनाने की शक्ति प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 249। फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253। फिर केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 256 से 263। फिर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो अनुच्छेद 256। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280। फिर संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है अनुच्छेद 300 को में। फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 312। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 311। फिर संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 315। फिर संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। फिर संघ लोक सेवा आयोग के कार्य का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 320। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324। फिर लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 331। फिर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्र आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 338 एवं 338 ए। फिर किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343। फिर संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 343। फिर भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? तो अनुच्छेद 352। फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 356। फिर संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 360। फिर संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यह है अनुच्छेद 352 में। फिर आज के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।